हाँ। तो अभी है ना, जैसा सबसे पहले जो था ना, अभी लोगों को जो जॉब ना लगने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, रिज्यूम राइटिंग इज सही वेरी है। इंपॉर्टेंट। तो बताओ फिर सही है। इसके बारे में एग्जैक्टली क्या, हाँ किस एक्चुअली तरीके से इनहेंस करने हैं उनको। रिज्यूम राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं जब डेंगोटे रिफाइनरी में था ना, तो मैं बहुत ही सीनियर पोजीशन के जो मतलब वहाँ पे जो जीएम लोगों के मतलब सीजीएम या जीएम लोगों के साथ में जो है ना, मैं काफी दिन तक बहुत सारा रिज्यूम रिव्यू किया हूँ। और वो लोग भी रिज्यूम जब रिव्यू करते थे तो मुझे काफी उसमें आइडिया हुआ। और उसके साथ में एचआर के भी बंदे लोग भी रहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बहुत सारे बंदे लोगों को रिज्यूम का जो फॉर्मेट होता है और रिज्यूम जो कंटेंट होता है वो अच्छा नहीं रहता है। हम्म। रिज्यूम सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल जो लोग रिज्यूम बनाते हैं वो लोगों से रिज्यूम बनाना चाहिए। और उसके बाद में उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अभी सपोज करिए कि एक बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसका उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना वो बराबर नहीं रहता है उसमें। तो हम्म। और रिज्यूम का फॉर्मेट अच्छा नहीं रहता है। और दूसरी चीज क्या है कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो एटीएस रिज्यूम का ट्रेंड चल रहा है। अभी मेरा एक दोस्त है एडनोक में, तो वहाँ पे एक पोजीशन था मैकेनिकल इंजीनियर का। तो वहाँ पे 1500 रिज्यूम आया था। तो आजकल क्या है, ये एटीएस फॉर्मेट के रिज्यूम चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम रहता है एआई सिस्टम करके। तो उसमें उसके अंदर जब डालते हैं ना तो उसमें सिर्फ एटीएस से रिज्यूम ही एक्सेप्ट करता है। अच्छा। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि जितने भी अपने भाई लोग हैं ये अपना रिज्यूम एटीएस फॉर्मेट में बनवाएं। क्योंकि ज्यादातर कंपनीज क्या होती है वो एटीएस फॉर्मेट में डालती है, बाकी पूरा रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है। और एटीएस फॉर्मेट ही सिर्फ सिलेक्ट होता है। सो सबसे बेटर ये है कि मेरे पास भी एक दो बंदा है जो एटीएस फॉर्मेट पे रिज्यूम काफी सस्ते रेट में भी बनाते हैं। 1000 1500 रुपये में वो रिज्यूम बना देता है बंदा। ठीक अच्छा। है, या तो किसी और से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो पहला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एटीएस फॉर्मेट में बनाएं और नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से कंटेंट उसमें अच्छा डालें। और रिज्यूम को छोटा से छोटा बनाएं। हाँ, मतलब दो दो ढाई पेज का, 3 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिज्यूम। हाँ जैसे हम लोगों का एक्सपीरियंस अभी 24 साल का है तो ठीक है, मैक्सिमम 4 5 चलता है। अब जैसे नए बंदे लोग हैं, 3 पेज का रिज्यूम बहुत है। हम्म। सही है। लेकिन 3 पेज का रिज्यूम और टाइट रिज्यूम होना चाहिए। मतलब रिज्यूम क्या होता है स्पेसिफिक। कि नहीं, रिज्यूम होता क्या है, अभी सपोज करेंगे एक्स वाई जेड का बंदे का बहुत सारे रिज्यूम मैं ओपन करता हूँ ना, तो मैं 1 मिनट में ही रिव्यू कर लेता हूँ कि ये बंदे को शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं करना है। उसका करेक्ट। विजुअलाइजेशन कंटेंट फटाक से पता चल जाता है। रीड तो वो आदमी बाद में करता है। हम्म। ऐसा है, तो रिज्यूम बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मतलब जॉब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले रिज्यूम, और वो जॉब एकदम रिज्यूम। डिस्क्रिप्शन के हिसाब रिज्यूम से ही बनाने रिज्यूम क्या पड़ते हैं। होता है, रिज्यूम क्या होता है कि अभी सपोज करें कि मैं भी बहुत सारा पोजीशन के लिए जॉब डाला था। अभी मैं जब अबू धाबी जमान ऑयल कंपनी में था तो बहुत सारे पोजीशन के लिए मैं डाला था उसमें रिज्यूम। लेकिन रिज्यूम बहुत कम ऐसे बंदों को लग रहता है जो इम्पेक्टफुल रिज्यूम रहता है। और बहुत सारे रिज्यूम ऐसा रहता है तो दिल देख के ही दिल करता है कि उसको सीधे डिलीट मारो। करेक्ट। सही है। और ऐसा है। वो जो सेकंड पॉइंट था आपका, वो अवॉइड टॉक्सिक एंड यूजलेस सोशल मीडिया लाइक हाँ एफबी एक्चुअली व्हाट्सएप वगैरह जो। एक्चुअली क्या है आजकल ये जो अपना जो टॉक्सिक सोशल मीडिया का जो माहौल चल रहा है इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इवन कि जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद में फिर फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, और फिर यूट्यूब हो गया। अगर हम अभी सपोज करें मेरे पास में ये इंस्टाग्राम वगैरह या टिकटॉक वगैरह तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी यूट्यूब खोलता हूँ तो इसमें भी वो शॉर्ट्स आता है ना। वो हम्म। शॉर्ट्स एक दफा स्लाइडिंग चालू होता है तो उसमें अननेसेसरी 1 2 घंटा वेस्ट हो टाइम जाता है, वेस्ट हो पता जाता भी नहीं चलता है। तो अगर जो बंदे लोग सीरियसली जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि ये सब चीज जो टॉक्सिक सोशल मीडिया है ना इसको अवॉइड करें। और ज्यादा से ज्यादा लिंक्डइन लिंक्डइन को यूज करें। और अपना नेटवर्क जो है ना एक्सप्लोर करें, अपने फील्ड के जो बंदे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। जैसे कि अगर ऑयल एंड गैस का बंदा है तो अगर सपोज करें इंस्ट्रूमेंटेशन का है या मैकेनिकल का है तो लिंक्डइन पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लोगों को मतलब कनेक्ट करें। सऊदी अरामको हो गया, एडनोक हो गया, फिर चेवरॉन हो गया, टोटल रिफाइनरी हो गया, ऐसा करके। और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर और सीनियर रिक्रूटर को ऐड करें। तो उससे क्या होता है कि जितना ज्यादा कनेक्शन आपका बढ़ेगा, जितने ज्यादा रिक्रूटर लोगों को आप ऐड करेंगे तो उतना ज्यादा आपके इनबॉक्स में वो मैसेज आते ही रहेगा कि जितना ज्यादा जॉब पोस्ट होगा। सही है।
ये बहुत सही बात है, हाँ मतलब तो जॉब लिंक्डइन से में रिलेटेड ही लिंक्डइन काम पे करने का, अनवांटेडली वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हाँ करने का उसके अंदर। एकदम एकदम एकदम। सही है। एक जो आप वो जो था, जो जॉबलेस लोग जो है, वो अपने आप के परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं ना। जैसे यूजुअली क्या होता है, लोग ज्यादातर घर पे बैठे हुए रहते हैं, तो वो शायद इतना प्रोफेशनल लेवल पे अप्लाई नहीं कर पाते, या उनको शायद समझ में नहीं आता, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाती, तो उन लोग ने कैसा करने मांगता। हाँ तो मैं जैसा कि आपको बताया कि अगर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जो जॉबलेस हैं, घर पे बैठे हैं, लेकिन वो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो मैं तो वो लोगों को, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड लोगों को भी रिकमेंड किया हूँ। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो लोग घर पे है, तो जैसे हम लोग ऑफिस में बैठते हैं ना, वैसे टाइम को मेंटेन करें। क्योंकि रीजन इसके पीछे क्या है, आजकल हर एक कंपनीज में जो है ना रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलता है। ये बात सही है, रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलता है। हम्म। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों का मतलब ईमान अल्लाह ताला पे होना चाहिए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता भी है कि जो कौम और जो इंसान अपनी मदद खुद नहीं करता, उसकी मदद में खुद भी नहीं करता। करेक्ट। और सही। मुझे किसी ने, एक दो बंदे ने मुझे ये बताया कि कहीं पे कुरान में ये भी आया है कि मतलब मेहनत ऐसी करो कि जैसे अगर आपको किसी ने समंदर में फेंक दिया है और आपको उससे बच के निकलना है। और हम्म। अपने आप को ऐसा बनाओ जैसे रात के बाद जैसे सूरज कैसे चारों तरफ दुनिया में रोशनी फैला देता है, तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अपनी रोशनी से चारों तरफ मतलब रिफ्लेक्शन पैदा करो। ये दो तीन चीज हो गया। तो उसकी अच्छा, और उसके बाद में क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हार्डवर्क करो अपने साइड से। ये चीज नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दो कि रेफरेंस ये वो, ठीक है, ये सब चीज तो है। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोलता है, अल्लाह ताला बोलता है कि आप मेहनत करो और मेरे ऊपर में छोड़ दो। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप, जो बंदे लोग 100% जॉबलेस हैं, घर में बैठे हो, तो टाइम का यूटिलाइजेशन करो। आप सुबह में उठो, फजर की नमाज पढ़ो, थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग करने के लिए जाओ, नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करने के बाद में, उसके बाद में क्या है, अपने टाइम को एक, अगर जो इंसान टाइम को पकड़ लिया, वो वक्त का बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। टाइम को पकड़ने का मतलब क्या है कि अगर जो आप एक शेड्यूल बना लिए, सपोज करें कि 8 बजे मुझे सिस्टम पे बैठना है, 12 बजे उठना है, फिर 2 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो ये टाइमिंग एकदम परफेक्टली मेंटेन होना चाहिए। टाइम को पकड़ने का मतलब ये है। अभी सपोज करें कि आप टाइम बनाए कि मुझे 8 बजे बैठना है, लेकिन आप एक यूट्यूब पे या टिकटॉक पे लेके बैठ गए, 2 घंटा निकल गया। फिर अगर बराबर। आप टाइम बॉन्डिंग बनाए कि भाई 2 बजे मुझे बैठना है, लेकिन आप 2 बजे नहीं बैठ रहे हैं, आप कहीं कुछ प्रोग्राम देखने लगे, वो टाइम निकल गया। तो बोलने का मतलब है कि जो आप शेड्यूल बना रहे हैं, अगर आप उस शेड्यूल को मेंटेन कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, तो उसको बोलने का मतलब होता है टाइम को पकड़ना। तो अगर आप टाइम को पकड़ लिए, तो आप फिर बहुत बड़े बादशाह बन सकते हैं। और उसके बाद में अगर ये जो टाइमिंग आप मेंटेन कर रहे हैं, इसमें आप क्या करिए कि डिफरेंट डिफरेंट लिंक्डइन पे ग्रुप्स है, जॉब्स के ग्रुप है, इवन कि हम लोगों का जो ग्रुप है वो भी काफी सफिशियंट है। डेली मुझे लगता है कि 200-300 जॉब तो पोस्ट हो ही जाता है। तो कोशिश ये करें कि डेली 10 जॉब अप्लाई करें। ठीक है, हम्म। टारगेट ये रखें कि डेली 10 जॉब अप्लाई करें, और कोशिश करें कि 4-5 अच्छे कंपनीज में अप्लाई करें। उसके बाद में दूसरा काम ये होना चाहिए कि अपना जो रिज्यूम को है ट्रिम करें। ट्रिम करने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर है या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, तो सऊदी अरामको का आप सर्च करें, एडनोक का सर्च करें, चेवरॉन का सर्च करें, शेल का सर्च करें। उसके जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन है इंजीनियर्स का, आप देखिए कि वो लोगों का रिक्वायरमेंट क्या होता है। उसके हिसाब से बाद में फिर अपना रिज्यूम ट्रिम करें। आप अगर सपोज करें कि डेली 10 जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, महीना में कितना होता है, 300 होता है। 2 महीना हाँ। में 600 होता है, 3 महीना में 900 होता है। ठीक है, तो जब ये 3 महीने तक कंटिन्यू आप अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका रिस्पॉन्स आना चालू होगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी कंपनी इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है कि योर रिज्यूम इज नॉट सिलेक्टेड, तो उतना उसमें मतलब डिसहार्ट नहीं होने का है। ये नॉर्मल है, हम लोगों के साथ में भी होता है। हाँ, बराबर। ऐसा जरूरी नहीं ना कि पहले अटेम्प्ट में गए और पहले ही हो जाएगा, कम से नहीं कम। हो, बहुत सारे कंपनीज में अभी जैसे वर्ली पर्सन है, पेन्सपेन है, ये हो, हम लोग भी डालते हैं। तो वो वहां से रिस्पॉन्स आता है कि योर रिज्यूम इज नॉट सेटल्ड। हाँ, तो जब आप प्रॉपर टाइमिंग करके मेंटेन करके जब आप बैठेंगे, तो जब आप बैठेंगे तो ये ड्यूरिंग 8 आवर्स आप यही सब चीज ट्रिम करेंगे और अपडेट करेंगे उसको, कि बराबर। मैं क्यों, कि मेरा रिज्यूम क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा है।
सही। और शायद वो जब बैठेंगे तो एग्जैक्टली उनका जो ऑफिस का माइंडसेट भी आ जाएगा, जैसा कि एग्जैक्टली जैसा ऑफिस मेंटेन कर दे, तो जब वो घर पे बैठेंगे तो उस तरीके से वो अपने आप को ऑफिस के जैसा ही मेंटेन करेंगे। और शायद इसी के अंदर वो अपनी स्किल को भी अच्छा डेवलप कर सकते हैं, कि अगर कोई उनकी स्किल में कमी है, कोई नॉलेज एरिया के अंदर वो लोग लैक अगर कर रहे, तो शायद वो उसी को भी वो थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं घर पे रहने के बाद में। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, नहीं, ऑफिस ऑफिस टाइम के अंदर जब आदमी लोग रहते, वो इतने बिजी रहते कि अपने आप को थोड़ा अपस्किल नहीं कर पाते। जब वो घर पे बैठेंगे तो शायद अपने आप को अपस्किल भी कर सकते कि क्या मेरा नॉलेज बहुत एरिया के अंदर वो कमी हो रही है। और जब भी बुरा बहुत वक्त कुछ, आता तो बहुत कुछ। अच्छे अच्छे टाइम के लिए ही आता। अब मोस्टली आप देखे होंगे किसी को भी, किसी किसी के भी ऊपर अगर वो बुरा वक्त आता, उसने उस वक्त का बराबर यूटिलाइजेशन अगर करा, तो डेफिनेटली वो अपने पीछे वाले वक्त से ज्यादा ही आगे की तरफ में जाएंगे। और अगर किसी को वेस्ट ऑफ टाइम करने का है तो फिर उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट है कि नहीं? नहीं, वो कुरान में अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वो बहादुर लोगों को ही आजमाता है, कमजोर लोगों को आजमाता नहीं है वो। हाँ हाँ, सही है। ये जो आजमाइश है, ये जो आजमाइश है बहादुर लोगों पे ही आती है। और सही। अल्लाह ताला उस किसी भी बंदे को उतना ही आजमाता है कि जितना वो बर्दाश्त कर सके, उससे ज्यादा नहीं है करता है। कैपेसिटी के हिसाब से बराबर, सही। हाँ। परफेक्ट। लेकिन हम लोगों को क्या है कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मेरे बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट में बंदे लोग हैं, अपने बंदे लोग बहुत लेजी है, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, मैं उसको रमजान में जॉब भेजता हूँ, तो अब वो बोलता है कि मैं रमजान में कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। मैं बोला कि भाई रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन मेहनत तो हम लोगों को करना है। कोशिश तो पोस्ट करना ऑफिस से पड़ेगा। ऑफर लेटर तो नहीं आने वाला। करेक्ट। पोस्ट ऑफिस से ऑफर लेटर आना रहता तो फिर कोई मसला ही नहीं था। सही है। अच्छा, ये तो अपने दो चीज के ऊपर बात करें भाई, एक तो रिज्यूम बनाने के ऊपर, और जिन लोगों की जॉब नहीं है उनके ऊपर। अभी समझो कोई ऐसे बच्चे लोग हैं अपने, है ना, कि जो जिनके एकदम फ्रेश है, या तो 4-5 साल के अंदर का उनका एक्सपीरियंस है, वो लोग अगर मिडिल ईस्ट में ट्राई करने का रहेगा, तो एग्जैक्टली उनके लिए क्या स्टेप फॉरवर्ड होंगी, वो कैसा उन्होंने आना चाहिए, ये क्या देखने मांगता। जैसा बॉम्बे के अंदर बहुत सारी प्लेसमेंट्स है, वो असाइनमेंट अब्रॉड का जो पेपर है वो भी एक हमारा होता है ना, जो हफ्ते में 2 मरतबा आता, जिसमें हजारों जॉब होती। हम्म। तो एग्जैक्टली अगर आप हम्म। उसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे तो शायद अपने बच्चे लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। हाँ, नहीं, असल में अब डिपेंड करता है कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी डिफर करता है कि कौन बंदा इंडिया में काम करना चाह रहा है या कौन बंदा बाहर में जाना चाह रहा है, तो वो मैटर करता है। तो वो लोगों के लिए भी अ, अभी उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा जॉबलेस है, या उसके सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है, या अगर कोई बंदा ऑलरेडी जॉब पे है या बाहर जाना जाना चाह रहा है। अगर सपोज करे कोई बंदा इंडिया में काम कर रहा है, बाहर जाना चाह रहा है, तो एक्चुअली इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आजकल जितने भी गल्फ कंट्रीज है वो लोग गल्फ एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अगर इस पे मेहनत किया जाए, कंटिन्यू अगर बंदा लगा रहे, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला लग जाता है। रिस्क से नवाजता है। लेकिन बात वही आती है कि एकदम रिपीटेडली, एकदम दिलो जान से पीछे लगना पड़ता है। बराबर, सही है। अब एक कंटिन्यूअसली एग्जांपल। सिस्टम सिस्टम कंटिन्यूअसली आप सिस्टम पे बैठे, कंटिन्यूअसली आप जॉब अप्लाई करें। और देखिए, कोशिश ये करें, मैं जितने चाहिए, चाहे नए बंदे हैं या पुराने बंदे हैं, मैं उनको बोलूंगा कभी भी कहीं पे भी आपको अगर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, अब ये छोड़ दो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं हुआ, आपको कहीं पे भी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, इमीडिएट आप इंटरव्यू अटेंड करें। और इंटरव्यू अटेंड करने के बाद में एक सिस्टम अप्लाई करें, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस क्वेश्चन को लिखें, और बाद में अपने आप को एनालाइज करें कि मैं कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, नहीं दिया। क्योंकि ये प्रैक्टिस मैं आज पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। इवन कि मैं बहुत सारे दोस्त लोगों को रिसेंटली भी मैं बोला, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं है। और बाद में फिर मुझसे पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन भेज दो। आज मेरे पास में कम से कम इंटरव्यू का 500 क्वेश्चन पड़ा हुआ है। हाँ हाँ। और मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंट के साथ में मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई रोटरी रोटरी का बंदा है, अगर मैं इतना क्वेश्चन उसको भेज दूं और ये कंप्लीट कर ले वो, तो अगर मेरिट के ऊपर में अगर इंटरव्यू होगा, तो वो फेल नहीं हो सकता है। क्या बात। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि ये प्रैक्टिस सबको करना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू देने के बाद में क्या होता है कि इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर लिखें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि
कुछ क्वेश्चन हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर हम लोग रिवर्क कर सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और बाद में जैसे कि मैं आज 400 500 क्वेश्चन बना के रखा हूँ, तो अगर जितने सारे बंदे सब क्वेश्चन लिखते हो तो आज कितना क्वेश्चन कलेक्ट हो जाता। अगर 4 5 बंदे भी क्वेश्चन लिखते तो ये क्या है कि दो, मैं किस लिए क्वेश्चन लिखा, एक तो अपने लिए, और अभी मैं किसी दूसरे को भी दे सकता हूँ, उसको भी काम आ सकता है। तो अगर ऐसे जैसे इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल, और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के बंदे लोग अगर क्वेश्चन ऐसा लिखे तो उनके लिए भी अच्छा है, और बाद में आने वाले मतलब खिदमत खल के लिए भी काम आ सकता है। सही है। वो यूजुअली कैसा होता है ना कि लोग बहुत मोटिवेट होकर के एक दो तीन इंटरव्यू अटेंड करते, जब होता नहीं तो शायद वो डिसहार्टेड हो जाते, और फिर शायद वो बाहर जाने के लिए ख्वाब छोड़ देते हैं ना, ऐसा नहीं एक नहीं ग्रुप नहीं, मैं आपको ऐसा होता है पर्सनली कुछ लोग। देखो, मैं हमेशा सबको इसलिए रिकमेंड करता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि कोई कोई इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ होता है, और जब कोई क्वेश्चन आप नहीं बता पाते हैं ना, तो आपको बहुत गिल्टी फील होता है, समझे क्या। और करेक्ट। जब आप कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे आपको बहुत गिल्टी फील होगा, लेकिन फिर वो क्या होता है, जब आपको वहां पे बहुत गिल्टी फील होगा तो फिर आप घर में आके उसी चीज को फिर पढ़ना चालू करेंगे, उस पर काम करना चालू करेंगे। तो बोलने का मतलब है, जब आप इंसल्ट फील करेंगे तभी आप उसको रिपेयर करने के लिए कोशिश करें। करेक्ट। ये किस्मत की बात भी है क्या? अक्सर समझो किसी आदमी को एक दो तीन इंटरव्यू में लग जाता, या तो अक्सर मैंने लोगों को देखे हुए 6 6 महीने 8 8 महीने तक कि वो एकदम दिल से लगे हुए रहते हैं ना, जैसा इंटरव्यू के लिए, या फिर उसको हिट करके वो हम्म। लोग जाते। यह किस्मत की बात है। अब ये डिपेंड करता है कि समझो कौन आदमी कितना डेस्परेट नहीं, किस्मत जाने के लिए, करने किस्मत के की लिए। बात है, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, लेकिन अपने आप को बहुत जगह पे ट्रिमिंग करने की भी जरूरत होती है। अभी सपोज करें कि एक XYZ या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन का बंदा अभी ट्राई कर रहा है, अगर उसके पास में प्रॉपर मटेरियल है और उसको प्रॉपर पता है कि मुझे कैसे इंटरव्यू को तैयारी करना है, ये भी एक चीज है। मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे रखने का है हमेशा। हाँ सिर्फ एक, मैं मेंटेनेंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक सिंगल स्प्रेडशीट अगर बंदा बनाए तो उससे जो है हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रेडी रख सकता है। प्रिपेयर करके रेडी रखने का मतलब क्या है कि इंटरव्यू ऐसा चीज है, इंटरव्यू बहुत डिफरेंट चीज है, और काम करना बहुत ही डिफरेंट चीज है। एक छोटी सी चीज पूछेगा तो इंसान बता नहीं पाता है। अभी एक 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 स्प्रेड, सपोज करें एक रोटरी का बंदा है, ठीक है, उसको सिर्फ एक सिंपल स्प्रेडशीट एक बनाना है, और एक स्प्रेडशीट में सपोज करें कि आ, अभी जैसे कि डिफरेंट 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 कैपेसिटी का जो हम लोग का इक्विपमेंट होता है, उसका मॉडल नंबर क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसका RPM क्या है, उसका डिजाइन क्या है, ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन करके जो है ना, इसी टाइप से छोटा छोटा क्वेश्चन, कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, सील हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसा करके उसमें बनाएंगे ना, और ज्यादा नहीं, डेली 1 घंटा उस पर देखने का है बस। तो ये क्या होता है, मेमोराइज हो जाता है। स्प्रेडशीट यानी कि क्या होता है स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट, एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होता है ना, एक्सेल का जो स्प्रेडशीट होता है, उसमें ओके। मल्टीपल स्प्रेडशीट आप बना सकते हैं। अभी सपोज करें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप बना लिए गए, जैसे कि एक इक्विपमेंट कैपेसिटी का, जितने इक्विपमेंट में मैं काम किया उसका जो डिटेल होता है, उसका रेटिंग क्या होता है, कितना सक्शन प्रेशर, कितना डिस्चार्ज प्रेशर है, उसके बाद में हाँ। इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, कैपेसिटी क्या है, मॉडल नंबर क्या है, ये सब रोटरी इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद में आ जाए पंप पे आ जाए, पंप में जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है उसका आंसर उसमें एक ही स्प्रेडशीट में लिख रहे हैं। फिर कंप्रेसर पे आ जाए, उसका छोटा छोटा क्वेश्चन से चालू करें, फिर बड़े क्वेश्चन भी उसमें लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंट 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 जो इक्विपमेंट है, अभी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया, रेसिप कंप्रेसर हो गया, स्क्रू कंप्रेसर हो गया, ऐसे ऐसे करके उसमें एक ही स्प्रेडशीट में पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, हम्म। ज्यादा कुछ करने की जरूरत और नहीं। मुझे क्या लगता ना, जैसा कि अक्सर लोग है ना ईगो में रह जाते हैं, इंजीनियर लोगों की बात कर रहा मैं, कि जब वो हाँ इंटरव्यू हाँ को हाँ। जाए तो अपना जो उसको जो दूसरा जो लड़का है साथ में उसको कॉम्पिटिटर ना समझ करके अपना दोस्त या भाई के जैसा समझे, और उससे बाद में कांटेक्ट करके एक दूसरे के साथ में नॉलेज शेयरिंग करे। अक्सर लोग नहीं कर अभी पाते ये, वो ईगो में रह अभी करके मैं चले जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैं मैं बहुत मतलब मैं इतने वैरायटी जॉब में इंटरव्यू दिया हूँ कि हर एक जॉब का तो मुझे उतना आइडिया नहीं रहता है, लेकिन अभी सपोज करें मुझे
एक इंटरव्यू देना था शटडाउन मैनेजर का, ठीक है। तो मुझे तो उतना आइडिया नहीं था। अब मैं ढूंढता हूँ कि शटडाउन का आदमी कौन है। मैं कभी हाँ भी किसी से शर्माता नहीं हूँ डिस्कस करने के लिए। मैं उसको कॉल करूंगा, मैं उससे डिस्कस करूंगा कि हाँ भाई, शटडाउन मैनेजर का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसा है, क्या है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो बंदे लोग हैं वो अच्छे अच्छे बंदे लोगों से ऑलरेडी कांटेक्ट में रहे। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का बंदा है तो कुछ अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन के बंदे से कांटेक्ट में है, तो हमेशा आदमी डिस्कस कर सकता है। हाँ, नॉलेज शेयरिंग हो तो जाती है उससे थोड़ी सी। ईगो जहाँ पे आ गया तो फिर नॉलेज लिमिटेड हो जाता है। इवन कि अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक डेंगोटे रिफाइनरी में एक बंदा था, तो मैं उससे डिस्कस किया, तो वो बोला कि मैं इंटरव्यू अटेंड किया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मुझे उसका कैपेबिलिटी मालूम है कि उसका कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो मैं हम्म। उसको बोला कि आप एक काम करो, आप जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा था वो मुझे बताओ, तो फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाद में वो बंदा फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, वही होता ना, तो ये लोग एक्चुअली ईगो क्या में रह होता है ना, जाके मतलब नॉलेज इंटरेस्ट, बराबर नहीं हाँ, देते। इंटरेस्ट शो करना पड़ता है, नहीं तो फिर बंदा जहाँ पे है फिर वहीं पे रहेगा। बराबर। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, अभी जैसा ना कि बाहर जाना, ये शायद हर एक के बस की बात नहीं है। मतलब बस की इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा। मतलब एक तो क्या होता है कि कोई लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है और वो जाना नहीं चाहते, है ना, जैसा कि भाई किसी को जॉब आ रही, और कुछ लोग तो जाना ही नहीं चाहते। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं अभी जब सोचता ना ये चीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाना हकीकत में हर एक के दिल की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत जिगर का काम है। अपने घर को हम्म। छोड़ना, अपने दोस्तों को छोड़ना, अपनी फैमिली को छोड़ना, सही है ना। तो सही बात। वाकई में एक एक जिगरबाज आदमी, एक डेरिंगबाज आदमी ही बाहर निकल सकता, वो वहां पे काम कर सकता। जिसको तरक्की करने का है उसके लिए सब कुछ चीज है। लेकिन मुझे कैसा लगता है ना, जैसा इंडिया में रह करके कुछ लोग हैं कि जो समझो रहते एक लोकेशन पे, जॉब करते बॉम्बे, पूना, दिल्ली, बैंगलोर, तो वो वहां पर भी तो उतना समझो हेडेक ले ही रहने का। उससे अच्छा अगर वो थोड़ा सा ट्राई करे, अपने आप को अपस्किल करेंगे, तो मिडिल ईस्ट में आकर के वो बहुत अच्छी समझो कम से कम 2 ढाई पर टाइम तो आराम से वहां की सैलरी से कमा सकते हैं। और थोड़ी जॉब के अंदर भी क्या बोलेंगे ना, उनको रियायत रहेंगी। सिर्फ थोड़ा सा दिल बदलने की जरूरत है। सही है कि नहीं? तो ये बाहर सही है, रहने के बारे सही में बात है। आपका क्या राय है सर? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल इंडिया का सिचुएशन आपको भी और मुझे भी मालूम ही है कि क्या है, नहीं है। और एक चीज क्या है कि एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी चाहे नया बंदा हो या मतलब एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, जहाँ पे उसको जो भी चीज सीखने को मिलता है ना, वो दिल से सीखे। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो बाद में फिर वही नॉलेज काम आता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे चीज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे ये हम लोग को तो काम आने वाला नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आदमी बड़े पोजीशन पे जाता है, तो बहुत सारा चीज फिर उसको याद आता है कि अरे यार, मुझे ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था। तो जो नए बंदे लोग हैं वो लोगों को चाहिए दिमाग में एक चीज याद रखें, नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि बाद में आपको कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट आदमी लोगों से, तो जितना हाँ आप टेक्निकली स्ट्रांग रहेंगे तो उतना आपको डिफिकल्टी कम होगा। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है तो फिर बाद में आपको फिर बड़ा मसला मसाइल होता है। और जितने जो लोग बाहर जाने के लिए तैयार मतलब ट्राई कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अगर इतना जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वही। मेहनत करें, मेहनत करें, और डिफरेंट डिफरेंट, अभी हम लोगों का भी ग्रुप है, तो ये वीडियो हम लोग अपने भी ग्रुप में डाल देंगे। तो अगर किसी को कुछ भी रहेगा कोई हम लोग तो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। अगर किसी को इंस्ट्रूमेंटेशन से कुछ हेल्प चाहिए या इलेक्ट्रिकल से कुछ हेल्प चाहिए, चाहे टेक्निकल हेल्प चाहिए, या तो फिर अगर कुछ कंसल्टेंसी चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए, हाँ, हम लोग सिर्फ इतना नहीं कर सकते। हम लोग इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली किसी को जॉब लगा दें। हाँ, मैं हम वही बोल लोग रहा। गाइडेंस दे सकते हैं, उसके बाद में बता सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई किसी स्पेसिफिक ट्रेड के बंदे से बात करना चाहता है तो उससे बात करवा सकते हैं। करेक्ट। तो इसमें ये क्या सब होता है ना चीज है। भाई, एक्चुअल में यही मेरी भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग मुझे जब अप्रोच करते जॉब के लिए, अब मैं दिल से तो बहुत चाहता कि उनको जॉब लगे या कुछ करे, लेकिन क्योंकि हम लोग के पास में डायरेक्ट जॉब नहीं होती, तो हम किसी को वो सही बता है। नहीं सकते। और ये चीज शायद उनको समझ में नहीं आती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हम्म। आज हम लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर है। अभी अपना एक दोस्त है जो होटल लाइन के अंदर है, दूसरा एक दोस्त है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, और कोई XYZ सेक्टर के अंदर है। तो उनको सेक्टर टू सेक्टर समझ में नहीं आता कि उनके सेक्टर की जितनी उनको मेरे सेक्टर के बारे में नॉलेज है, एग्जैक्टली मुझे भी उनके सही सेक्टर है। के बारे में उतनी ही नॉलेज है। मैं चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता कि मेरे को मालूम नहीं उनके जॉब के बारे में कैसा है।
तो उनके लिए एक सही है। प्रोफार्मा ऐसा बनाया जा सकता है कि भाई सिंपल चीजें जो मुझे समझ में आती, जो दो दो चीज के ऊपर अगर वो ध्यान देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जो जो सिस्टम से मैं आया हुआ है, जिस तरीके से मैं आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। वो सिस्टम है, वो असाइनमेंट अब्रॉड जो न्यूज़पेपर आता है, जो हफ्ते में 2 मरतबा आता है, वेनसडे और सैटरडे को, जो हम्म। भी आना चाहता ना उसको रिग्रेसली उसके ऊपर वो ध्यान दे। जैसा मैं लगभग 2 ढाई साल तक के इंटरव्यू देते रहे, तब जाकर के मेरी पहली इंटरव्यू हिट हुई। वो भी कैसा, अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ दे करके मैंने उसको इंटरव्यू हिट अच्छा। करवाए। हाँ, मजाक नहीं, मतलब इसलिए मैं उस तकलीफ हाँ को हाँ। जानता, और मैं जानता कि जॉब ना होना या जॉब का लगना कितना जरूरी है। तो मैं क्या करता था ना, हर वो हम्म। जो प्लेसमेंट वाले हैं जो बॉम्बे के अंदर है, उनके हर एक की ईमेल के ऊपर मैं रिग्रेसली बस ईमेल भेजते रहता था। नहीं क्या, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर हाँ 2, कि जितने भी वेबसाइट्स है जो ट्रस्ट वर्दी है, जैसा लिंक्डइन हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, बैट.com हो गया, इंडीड हो गया, ये थोड़े से ऐसे ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर वो हम्म। अपना सीवी को अपडेट करे या उस हिसाब से अपने जॉब को सर्च करे, तो उसके लिए बहुत आसानी होगी किसी भी जो भी शख्स है। एकदम वरना एकदम तो हम एकदम। लोग तो है, एकदम एकदम। हाँ, वरना हम लोग तो है मदद करने के लिए। अगर किसी को कोई कंपनी का बैकग्राउंड चेक कराने का है, तो आज मिडिल नहीं ईस्ट ये आप हर जगह पे अपन चेक करा सकते हैं, नहीं कैसा। नहीं ये आप बहुत अच्छी बात बोले कि जो भी जो ट्रस्ट वेबसाइट्स है ना, जॉब पोर्टल्स है, जैसे कि नौकरी.com हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, फिर उसके बाद में ऐसा जो भी यहाँ पे अपना सब रिज्यूम अपडेट करें टाइम टू टाइम, वहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है। हम्म। नहीं, वही है। अभी दूसरा सबसे ज्यादा डेंजर चीज, अभी हालत भी कैसी हो गई। पहले पहले एक सिचुएशन बताता मैं, कि मिडिल ईस्ट में आज से 10-15 साल पहले आना बहुत मुश्किल समझा जाता था। कि यार किधर जा रहा है बाहर काम करने के लिए। कम से कम महाराष्ट्र के लोगों की मैं मेंटेलिटी बताता, क्योंकि हमारे वहाँ के लोग बहुत कम मिडिल ईस्ट में मिलेंगे आपको। सही। क्या उनको ऐसा लगता है कि सही क्या है सही मजबूरी है। में जा रहा, वो यूरोपियन कंट्री जाना पसंद हाँ करते हैं, अमेरिका वगैरह जाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्रियन लोग हाँ आपको हाँ इतना हाँ। बाहर नहीं मिलेंगे किधर। तो सही है मैं जब सही बात है। जब मैं ट्राई कर रहा था बाहर आने के वास्ते, तो लोगों को ऐसा लगता था क्या कुछ भी बेवकूफपन कर रहा है बाहर आने के लिए, क्या कुछ भी हाँ वो हाँ कर हाँ। रहा है जैसा, सही है। क्यों ऐसा कर रहा है। तो उनको ये समझाना मुझे भी बहुत डिफिकल्ट था कि यार अभी अच्छा कैरियर के लिए मुझे तो करना पड़ेगा ना, जैसा कि ये सब कुछ करने का है। तो जब बाहर के लिए ट्राई करने लगे तो बहुत डिफिकल्टी आई। मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ होती थी, मैं सीवी कोई दूसरा लेकर के जाता था। ये समझने के लिए मुझे 6-8 महीने 1 साल लग गया। जैसा ना सेफ्टी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे मैं हम्म। मैकेनिकल इंजीनियर का सीवी सही लेके जा है। रहा हूँ, तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ में बहुत गलती हुई है। और ये समझने के लिए मैं, है ना, जैसा किसी से हम लोग बात करने के लिए शर्मते थे या डरते थे, वो ठीक नहीं लगता था, नहीं क्या, ये चीज समझने के लिए मुझे बहुत अच्छा खासा वक्त लग गया। तो खैर एनीवे, अल्लाह ताला रिस्क का लिखने वाला है, जो भी मेहनत करेगा उसको तो चीजें मिलेंगी। हम्म। वही है। आप आपका एक्सपीरियंस बताओ भाई, पहले कैसा, आपको पहली जॉब कैसी लगी, या कैसा आपका था, क्योंकि आप तो भी माशाल्लाह से इंडिया में भी बहुत घूमे हुए, ये वर्ल्ड में भी पूरा अच्छे से घूम ही लिए। मेरी आवाज आई मोहसिन भाई आपको? हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हाँ है। हाँ। नहीं, मैं वो पूछ रहा था, आपकी पहली हाँ जॉब हाँ, लगने आवाज आ का रही है आवाज एक्सपीरियंस आ रही है। बताओ, कैसा जॉब लगा था आपको ये पहले? वीडियो यहीं पे खत्म करें, आज बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, ज्यादा हो गया ना। अच्छा, जॉब कैसा लगा था जॉब हाँ, मेरे हिसाब से एक वीडियो यहाँ पे बंद करे तो काफी है। हाँ, लास्ट में इतना बाकी बताना दूसरे बस वीडियो कि में जॉब बनाएंगे। जॉब कैसा लगा था, कितने तो मिनट फिर हुआ? हाँ, आइडिया तो नहीं मेरे को कितना मिनट, इधर समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जॉब कैसा लगा था, मैं तो मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद में टाटा स्टील में जॉब कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो बाद में फिर मैं दो जगह अप्लाई किया था। एक हदीद स्टील में अप्लाई किया था और एक कतर स्टील में अप्लाई किया था। तो दोनों जगह से मेरा कॉल आ गया था, और दोनों जगह में सेम डे पे इंटरव्यू था। तो मैं डिसाइड किया कि फिर मैं तो वैसे ही बस हंसते खेलते चला गया था। कलकत्ता में इंटरव्यू था। मेरा तो बस वो ऐसे ही थोड़ा एक साल का एक्सपीरियंस था, तो मैं बस ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए गया था कलकत्ता। और वहां पे इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन भी हो गया, तो मैं तो बड़ा लकी था। वहां पे 15-15 साल के सब बैठे हुए थे। नहीं हुआ तो पहला जॉब तो मुझे बहुत आसानी से मिल गया था। सही है। और नेक्स्ट जर्नी के बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इंशाल्लाह। अभी तक के तो समझो ये सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ, मेरे को ऐसा लगता। देखेंगे इंशाल्लाह क्या हम्म। अभी क्या इसका निकल के आता। ठीक है मोहसिन भाई। सही है ठीक है।
तो आप अपने नए ठीक घर है, पे बहुत कब बहुत जाने वाले हैं? शुक्रिया। आप नए घर पे कब जाएंगे? बस बस कल 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 निकलेंगे। कल जाएंगे ना? तो फिर अपन कल कल आप हाँ सेटल हो जाओ, परसों के दिन एक दोबारा से एक बार ट्राई करके देखेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, चलो ठीक ओके दिन। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म चालू किया। सही है यार, मजा आ रहा बात करने में, ओके। ऐसा लग रहा अपन एकदम नए से स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ चीजें। हाँ हाँ, प्रोफेशनल वे में चल रहा है मामला। सही है, सही है। ठीक। ठीक है, ओके मोहसिन भैया। सलाम चलो अलैकुम। ओके ओके।